राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध भरतपुर बर्ड सेंचुरी में इन दिनों एक तेंदुए यानी लेपर्ड ने दस्तक दे रखी है। मामला बेहद चिंताजनक है। आप कहेंगे कि एक सेंचुरी में लेपर्ड का होना तो आम बात है, लेकिन नहीं। भरतपुर इकलौती ऐसी सेंचुरी है जहां पर लोगों को पैदल चलने की अनुमति है। भरतपुर एक ऐसी जगह है जो पूरे साल ही दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों को अपनी तरफ खींचती है, और पक्षी भी ऐसे कि इनकी विविधता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। तो ऐसे में एक लेपर्ड का यहाँ आना बेहद खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से यह लेपर्ड यहाँ भरतपुर में घूम रहा है। मैं आपको बता दूं कि भरतपुर ऐसी जगह है जहाँ पर आप पैदल चल सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रिक्शे में जा सकते हैं। तो आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गनीमत है कि अभी तक इस लेपर्ड ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, पर फिर भी मेरी आपसे सलाह है कि अगर आप पैदल घूमें और साइकिल पर जाएं, खासकर ये दो चीज़ें यहाँ पर करें, तो कृपया सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। कुछ दिन पहले ही जब मैं भरतपुर गया तो दो जगहों पर मैंने इस तरह के बोर्ड देखे, लेकिन अफसोस वन विभाग द्वारा लगाए गए ये बोर्ड सिर्फ एक लिखित चेतावनी भर हैं। इस मसले पर किसी भी पर्यटक या फोटोग्राफर को कोई भी मौखिक या सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है। भरतपुर एक ऐसी जगह है जहां तकरीबन रोज़ ही सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। इनमें काफ़ी बड़ी संख्या फोटोग्राफर्स की है, जिनका प्रमुख मकसद यहाँ पक्षियों की तस्वीरें खींचना है। इसके अलावा बहुत से पर्यटक अपने परिवार वालों के साथ भी यहाँ आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों ने इस बोर्ड की तरफ ध्यान से देखा हो या इस पर ज़्यादा तवज्जो दी हो। वन विभाग ने भी मानो ये बोर्ड लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। इसके पीछे एक सोच ये भी हो सकती है कि अभी तक इस तेंदुए ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया है, इसीलिए शायद आगे भी वो खामोश रहे। पर इस शायद शब्द पर ज़्यादा भरोसा करना कोई अक्लमंदी नहीं है। कम से कम मेरी सोच तो यही कहती है। अब सवाल उठता है कि इस लेपर्ड ने भरतपुर सेंचुरी को ही अपना ठिकाना क्यों बनाया। इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है यहाँ के जंगल में प्रे एनिमल्स यानी शिकार का अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहना। इस तरह के सैकड़ों की तादाद में चीतल यहाँ पर रहते हैं, और किसी भी जंगल में ये अक्सर लेपर्ड की पसंदीदा खुराक होते हैं। इसके अलावा नीलगाय और आसपास के गांवों के मवेशी भी कभी कभार सेंचुरी में आ जाते हैं। अब इतना कुछ उपलब्ध होने के बाद लेपर्ड को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो फिर क्यों ये महाशय इतना बढ़िया मुकाम छोड़कर ऐसी किसी जगह जाएं जहां इंसानों और दूसरे दुश्मनों से इसे दो दो हाथ करने पड़ें। आनंद निकमशे कर्नाटक में रहते हैं और पिछले 5 सालों से भरतपुर आ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, आई थिंक एज टूरिस्ट हमको लगता है कि जैसे आपने बताया राइटली कि दिस इज वन स्पॉट वेयर यू कैन गेट डाउन एंड एक्चुअली एक्सप्लोर ऑन फुट, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है हम उतरना चाहिए आराम से, बी ए लिटिल कॉशियस, थोड़ा ध्यान रख के वॉक करें, थोड़ा समझदारी से वॉक करें, यहाँ वहाँ देखें, बी अलर्ट एंड देन मूव अराउंड विदाउट एनी फियर। अगर कुछ भी ऐसा लेपर्ड मूवमेंट जैसा या कुछ सस्पिशियस मूवमेंट अपने को दिखता है, तो वी कैन ऑलवेज गेट बैक टू द रिक्शा ड्राइवर, गेट बैक इनटू द व्हीकल एंड टेक अ सेफ स्टैंड। तो दैट इज माय व्यू ऑन दैट सर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 26 सालों में 2 बार बाघों ने भरतपुर में अपना डेरा जमाया था। ये पहली बार हुआ सन 1999 में, जब एक बाघिन यहाँ आई। उसने अपनी आखिरी सांस यहीं पर ली 2005 में। इसके बाद 2010 में एक नर टाइगर T7 रणथंबोर से निकलकर यहाँ आया, पर उस वक्त वन विभाग ने तत्परता दिखाई और इस बाघ को जल्दी ही पकड़ लिया गया। अब इतने सालों के बाद एक और बड़ी बिल्ली यानी इस लेपर्ड ने भरतपुर की तरफ रुख किया है। देखते हैं इसकी कहानी का अंत अब कैसे होता है।